डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और एंट्रोपी से रिलेटेड इससे पहले के लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अर्थात एंट्रोपी किस प्रकार से ताप और आयतन से निर्धारित होती है या उन पर किस प्रकार से निर्भर होती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। So we know that entropy is a function of temperature and volume. उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं that entropy is a function of temperature and volume. चूंकि एंट्रोपी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिखने का ये तरीका है कि ds बराबर डेल एस ओवर डेल टी, एक को डिफरेंशिएट करके एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को कांस्टेंट कर दिया, तो डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस अब दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करके उसको दूसरे को कांस्टेंट कर दिया, तो डेल एस बाय डेल वी टी डीवी। अर्थात एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल के साथ करके दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया और इसी प्रकार से यहाँ पर अब दूसरे वेरिएबल के साथ करके पहले को कांस्टेंट कर दिया, तो ds इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी वी डी टी प्लस डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी डीवी. This becomes equation number 1. Also we know that internal energy U is also a function of temperature and volume. तो उसे भी हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो du बराबर अगेन इसका भी डेल u ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल u ओवर डेल v एट कांस्टेंट t dv. सिंस डेल u ओवर डेल टी एट v अर्थात स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? हीट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है? ऊष्माधारिता है स्थिर आयतन पर। तो हम डेल यू बाई डेल टी एट वी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ये डी यू बराबर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सीवी से, तो सीवी डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट डी वी हमारे पास ये रह गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के जो प्रथम और द्वितीय नियम का जो कंबाइंड लॉ था, जो कि हम इससे पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, ds बराबर 1 बाई टी डी यू प्लस पी बाई टी डी वी, ये होता है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 2 यानी कि जो du का मान है वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमने du का ये जो पूरा मान है वो हम यहाँ रख देंगे। सो ds इज इक्वल टू 1 बाई टी और ये पूरा का पूरा मान जो है वो हमने यहाँ रख दिया सीवी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डीवी, क्लियर। और ये पी बाई टी डीवी हमारे पास रह गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो सीवी डी टी बाई टी प्लस 1 बाई टी का इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1 बाई टी, और ये 1 बाई टी यहाँ भी कॉमन लिया तो 1 बाई टी को बाहर इधर रख दिया और ये p प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और डीवी कॉमन इधर की तरफ लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई? 4। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को कंपेयर करें, ये मैंने यहाँ दोनों इक्वेशन लिख रखी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, आप पिछली स्लाइड में भी देख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या 1 है, ये वाली जो मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है, ये इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 4 हमारी अभी लास्ट में इक्वेशन नंबर 4 ये थी, ये इक्वेशन नंबर 4 भी हमने यहाँ लिख रखी है। तो हम देख सकते हैं कि डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बिकम्स इक्वल टू दिस सी वी बाई टी जो डी टी के साथ है यहाँ पर, और इसी प्रकार से डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी बिकम्स इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी या पी प्लस टी इसके साथ में, ये देख सकते हो आप। यानी कि डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बराबर सी वी बाई टी और डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, यानी कि डेल एस ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर क्या? 1 बाई टी। ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म 1 बाई टी पी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इसमें कन्वर्ट हो गई। ये इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हमारे पास में आ गई। अब हमें देखते हैं कि सीवी बाई टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ऊष्माधारिता बढ़ती तो ये पॉजिटिव है। So by increasing the temperature of a system at constant volume, entropy increases. क्या है? With the increase in temperature at constant volume, entropy increases.
क्लियर। यदि हम इक्वेशन 5 को, इस 5 को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, यानी कि हम इसे आयतन के सापेक्ष स्थिर ताप पर क्या करें, अवकलित करें, तो उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसे हम कर देंगे डेल टू एस, डेल टू एस। चूंकि अब हम आयतन के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर, तो डेल वी ओवर डेल टी। क्लियर। 1/t एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो 1/t आ ही गया, टी कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इसे लिख दिया यहाँ पर, डेल सी वी बराबर डेल वी के साथ हमें करना ही है, तो बराबर 1/t। हमें पता है कि सी वी इज डेल यू ओवर डेल टी, तो डेल यू ओवर हम लिखेंगे तो ऑलरेडी एक डिफरेंशियल यहाँ पे था, तो ये डेल टू में कन्वर्ट हो गया, तो डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल वी एंड डेल टी। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 7। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, डेल टू एस ओवर डेल टी डेल वी, डेल टू एस ओवर डेल टी डेल वी। अगेन यहाँ पर आप 1 बाई, अब ये दो टर्म है, एक तो 1/t वाली टर्म और एक ये पूरी टर्म, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, हमें जानते हैं कि पहले एक को कांस्टेंट करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का डिफरेंशिएशन। तो हमने 1/t को यहाँ कांस्टेंट कर दिया, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v प्लस डेल टू यू ओवर डेल टी डेल वी। क्लियर। अब हम इसको कांस्टेंट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/t स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है एक्स एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन को यदि आप अप्लाई करोगे तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1/t स्क्वायर, और इसको हमने एज ए कांस्टेंट ऐसे कैसे रख दिया, p प्लस डेल ई ओवर डेल वी एट टी। ये इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास में है। हम जानते हैं कि ds एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल टर्म है, तो इसीलिए डेल टू एस ओवर डेल वी डेल टी बराबर डेल टू एस ओवर डेल टी डेल वी ये होगा, अर्थात ये राशि और ये राशि क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसको कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। इक्वेशन नंबर 7 और 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 का रिजल्ट ये और 8 का रिजल्ट ये। हमने यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों बराबर है, तो हमने दोनों को यहाँ पर सिर्फ ये रख दिया अभी। क्लियर। तो 1/t डेल टू यू ओवर डेल वी डेल टी बराबर 1/t डेल पी डेल टी एट वी प्लस डेल टू यू ओवर डेल टी डेल वी माइनस 1/t स्क्वायर पी प्लस डेल यू ओवर डेल वी एच टी। ये हमने सिर्फ यहाँ पे रख दिया। अब हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में सिर्फ सिंप्लीफाई किया, 1/t का मल्टीप्लाई इससे करके सेपरेट कर दिया, डेल पी डेल टी एट वी प्लस 1/t का इससे मल्टीप्लाई कर दिया डेल टू यू ओवर डेल टी डेल वी माइनस 1/t स्क्वायर, ऐसे कैसे हमने रहने दिया। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट टर्म और राइट टर्म इक्वल के, लेफ्ट टर्म और राइट टर्म दोनों सेम है, तो ये क्रॉस आउट, ये क्रॉस आउट। क्लियर। देख सकते हो ये क्रॉस आउट कर रखा है मैंने, ये क्रॉस आउट हो गए। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन जाएगी, 9। तो यहाँ हट गया तो ये 0, तो 0 बराबर 1/t डेल पी ओवर डेल टी वी माइनस 1/t स्क्वायर पी प्लस डेल ई ओवर डेल टी डेल वी टी। क्लियर। या इसको हमने इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो हम देख सकते हैं कि 1/t से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v बराबर 1/t p प्लस डेल यू ओवर डेल वी एट टी, ये रह जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 10 बन गई। अब यदि आप इक्वेशन नंबर 6 को 10 से कंपेयर करो, यहाँ इक्वेशन नंबर 6 भी मैंने लिख रखी है, इक्वेशन नंबर 6 थी हमारी, डेल एस ओवर डेल टी एट वी बराबर 1/t p प्लस डेल यू ओवर डेल वी टी। अब आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब इन दोनों में इक्वलिटी है, तो ये बन गया हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट मैक्सवेल रिलेशन, एन इंपॉर्टेंट मैक्सवेल रिलेशन, डेल एस ओवर डेल वी एच टी बराबर डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम में ही इसको हम यहाँ पर परिभाषित करेंगे इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा एंड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर k के रूप में।
क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के की फॉर्म में। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक और संपीड़ित व्यंजक, इनके हिंदी में नाम क्या है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक और संपीड़ित व्यंजक को कैसे डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। That alpha is equal to 1 by v del v over del t at constant p and k is given by minus 1 by v del v over del p at constant t. This becomes equation number 12 and equation number 13. इन दोनों को डिवाइड कर दो तो अल्फा बाय के, तो 1 by v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो del v over del t at p डिवाइडेड बाय del v over del p at t. हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको हम यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल टर्म है ये भी, तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल टर्म में लिखें तो डेल वी ओवर डेल पी, यानी कि एक के साथ डिफरेंशियल करके दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे के साथ करके पहले को डिफरेंशियल कांस्टेंट कर दो। ये हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। नाउ इफ यू डिवाइड अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को यदि हम dt से डिवाइड करें और केप्ट वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेप देखें उससे पहले समझ लो आप कि कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड करने पर हट जाएगा, और dt से डिवाइड करेंगे तो ये भी हट जाएगा, और इन सबको dt से हम डिवाइड कर देंगे तो ये है हमारे पास में रिजल्ट आएगा, ये हट गया। तो डेल v बाई डेल p तो था ही, और डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम v हमारे पास में आ गया, और डेल v ओवर डेल t p ये हमारे पास रह गया और ये हट जाएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखते हैं हम कि हमने ये जो था रिजल्ट, इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको नेगेटिव बना लिया, यहाँ पर जीरो के हटा करके ये नेगेटिव बना लिया हमने यहाँ पर। डेल वी बाय डेल टी पी, डेल वी ओवर डेल पी एट टी, डेल पी बाय डेल टी एट वी बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल टी एट। आप यहाँ से यदि इसे सेपरेट कर लो, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को सेपरेट कर लो, तो माइनस ये है ही टर्म, और ये टर्म आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये हमने इस इक्वेशन को लिख रखा था जो लास्ट स्लाइड से आई थी, ये इक्वेशन नंबर 14 बन गई। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 12, 13, 14 को कंपेयर करें, जो कि 12, 13 थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा और के को व्यक्त कर रही थी और उनका कंबाइंड फॉर्म था, तो ये था, और यदि अल्फा बाय के भी आप यदि देख लो तो ये है, तो ये जो है ये फैक्टर वो बिल्कुल इसके इक्वल है। तो इसका मतलब डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू अल्फा बाय के, इस बिकम्स अल्फा बाय के। ये इक्वेशन नंबर 15 हमारी। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 11 और 15 को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा मैक्सवेल रिलेशन था ये, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर डेल एस बाय डेल वी एच टी बराबर ये था, यानी कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो वो मैक्सवेल रिलेशन था जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो इसका मतलब डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज आल्सो इक्वल टू अल्फा बाय के, ये हमारा मैक्सवेल रिलेशन, जिसको कि यहाँ पर हम इससे कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 16। अब हम यहाँ के इसको इंटरप्रेट करें यदि, तो हम देख सकते हैं कि k इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि संपीड़ित व्यंजक क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो साइन है पूरे का वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा पर, ऊष्मीय प्रसार गुणांक पर। सो साइन ऑफ LHS एस डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ अल्फा, यानी कि ऊष्मीय प्रसार पर। हम जानते हैं कि सामान्य पदार्थों के लिए हमेशा क्या है, ताप में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि से क्या, आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए अल्फा का मान क्या होगा, पॉजिटिव रहता है। तो जब अल्फा का मान पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, स्थिर ताप पर आयतन में वृद्धि से एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है। अर्थात हमने एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम हमने क्या देखा है यहाँ पर, कि स्थिर ताप पर आयतन में वृद्धि से एंट्रोपी में वृद्धि होती है, और इसको हमने उनके थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में भी इसे हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। नाउ एक और रिलेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हम इक्वेशन नंबर 4, 6 और 16 को आपस में सबको कंबाइन करें, तो हम इस एक टर्म को भी यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी एंट्रोपी इक्वेशन है उसको भी यहाँ पर हम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सो विद दिस स्लाइड वी एंड अवर टॉपिक एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हियर। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पर
एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बारे में। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, वीडियोस लगातार देखते रहिए और किसी भी प्रकार की उष्मागति से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसे मेंशन करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एंड स्क्रीन में जो भी सजेशन दिए हुए हैं प्लेलिस्ट का, आप उसे निश्चित रूप से देखिए। थैंक यू।